आप सभी का कल की अवतार श्रृंखला के इस 14वें भाग में स्वागत है। हमने कुछ आवाज़ों की रिकॉर्डिंग की कोशिश की। हमने 3-4 आवाज़ों की रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन हमें सभी पर बहुत ही ख़राब प्रतिक्रिया मिली। इसलिए हमने उन सभी आवाज़ों को हटा दिया है। अब हमें अपने परिचितों में से किसी व्यक्ति को खोजने जो रिकॉर्ड कर सकें। 3 सप्ताह का समय लगा। वर्तमान में हमारे पास केवल यह आवाज़ है जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे पास पूरा YouTube रिकॉर्डिंग सेटअप नहीं है, जिससे अभी भी रिकॉर्डिंग और बोलने की आवाज़ में अंतर है। अगर सब्सक्राइबर्स को यह आवाज़ भी पसंद नहीं आती तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। आने वाले सभी वीडियो इसी आवाज़ में बनेंगे। इस वीडियो में मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उत्तर देने से पहले मैं पुस्तक पर स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। हमारे दिसंबर और जनवरी के वीडियो में क्या कलयुग को सिर्फ 5000 साल हुए, ऐसा कहा गया था कि लेखक दिसंबर 2021 में अपना शोध पत्र जमा करने वाले हैं, लेकिन फिर पृष्ठों की संख्या के कारण उन्होंने पुस्तक लिखने का निश्चय किया। परंतु उनकी यह पुस्तक क्या कलयुग को सिर्फ 5000 वर्ष हुए पूर्ण होने में देरी हो रही है। वे अपने अन्य कार्यों में भी व्यस्त हैं, अन्य पुस्तक और इंजीनियरिंग शोध पत्र प्रकाशन में व्यस्त हैं, लेकिन वह यह सभी प्रकाशित करवाएंगे। इस वीडियो में मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। अन्य प्रश्न और टिप्पणियों का उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। सभी सब्सक्राइबर्स को उनकी टिप्पणियों और प्रश्नों के लिए धन्यवाद। यह प्रश्न उन सब्सक्राइबर का है जिन्होंने अपना प्रश्न हटा दिया है। उन्होंने खुले में 10 या 20 प्रश्न लिखे थे। मैंने आपका कोई प्रश्न इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपका प्रत्येक प्रश्न 15 से 40 मिनट का एक वीडियो बना देगा। यह वीडियो भी आपके एक प्रश्न का ही उत्तर है, जिसका शीर्षक है, क्या यह द्वापर युग है या कलयुग है? क्या कलयुग समाप्त हो चुका है? आप चाहें तो अपने अन्य प्रश्नों को फिर से लिख सकते हैं। उन्होंने उस प्रश्न में किसी पुस्तक का उल्लेख किया था। पुस्तक का नाम शायद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी की आत्मकथा था। उन्होंने पूछा कि उस पुस्तक में योगी ने कहा कि यह कलयुग नहीं है। योगी भारत या विदेश के कोई प्रसिद्ध लेखक थे। तो सब्सक्राइबर ने पूछा, यह द्वापर युग है या कलयुग है? ऐसा ही प्रश्न अन्य लोगों ने भी पूछा कि वह सद्गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, परंतु फिर सद्युग उनको ऐसा क्यों कहते हैं कि वर्तमान में यह द्वापर युग चल रहा है। इसी तरह का प्रश्न एक अन्य ने पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि परमहंस योगानंद और उनके शिष्य स्वामी क्रियानंद, उन्होंने भी यह कहा कि यह द्वापर युग है, ना कि कलयुग। तो मैं अब इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि यह द्वापर युग है या कलयुग है। मेरा जवाब है, मुझे नहीं पता ऐसा भ्रम सिर्फ एक संप्रदाय में है या अन्य संप्रदायों में भी ऐसा भ्रम है, लेकिन उनमें ऐसा भ्रम इसलिए है क्योंकि वह सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। उनके पास सभी सुविधाएं हैं। जब वे चाहें किसी भी हवाई जहाज़ का टिकट लेके यहाँ वहाँ विश्व में लेक्चर दे सकते हैं। उनके इस तरह सोचने का कारण केवल यही है। दूसरा कारण है, वे विज्ञान और इंजीनियरिंग से मंत्रमुग्ध हैं। वे टेलीफोन, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, मेट्रो, हवाई जहाज, स्टॉक एक्सचेंज और परिवहन के साधनों, इन सभी से वह मंत्रमुग्ध हैं। लेकिन एक योगी के मन में ऐसी बातें हमेशा स्पष्ट होती हैं। योगी कभी भी ऐसी भ्रमित शिक्षा को पुस्तक या आत्मकथा के रूप में नहीं छोड़ते। ऐसी शिक्षाओं को छोड़ने वाले को योगी भी नहीं कहते। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे व्यक्तियों को कभी योगी नहीं कहा गया। क्या आप प्राचीन शास्त्रों में योगी की परिभाषा जानते हैं? महायोगी, सिद्ध योगी होना तो बहुत ही दूर की बात।
एक योगी होना भी बहुत बड़ी बात होती है। इन दिनों एक व्यक्ति कोई योग के वस्त्र पहनकर जो नियमित रूप से व्यायाम करता है अपने को योगी कहता है। लेकिन अगर आप 300 वर्ष पहले भी चले जाएं, आज से 300 वर्ष, तो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि योगी किसे कहा जाता है। अगर मैं उस परिभाषा के अनुसार जाऊं, तो वर्तमान में हमारे पास पूर्ण विश्व में एक योगी भी नहीं है जो मंच पर लोकप्रिय हो, जिसे आप जानते हो। ऐसा एक योगी भी नहीं उस परिभाषा के अनुसार, परंतु गुप्त रूप से ऐसे बहुत एक से अधिक योगी मिल सकते हैं और होंगे भी, परंतु मंच पर लोकप्रिय ऐसा कोई भी योगी नहीं है। अब मैं आपको द्वापर युग के बारे में बताता हूँ। द्वापर युग का क्या अर्थ होता है? द्वापर एक संस्कृत शब्द है जिसके लोकप्रिय दो अर्थ माने गए हैं, और द्वापर का अर्थ भी दो ही या दो आगे होता है। और युग तो आप जानते ही हैं, उसका अर्थ युग, उम्र, एज वर्ष होता है। और यह भी प्रचलित है कि धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन द्वापर युग में वह 2 पैर पे था, इसलिए उसे द्वापर युग कहा गया। इसे द्वापर युग इसलिए भी कहा गया क्योंकि द्वापर युग की आयु लंबाई युग की उम्र कलयुग से 2 गुनी कही गई। तो यह सभी लोकप्रिय अर्थ हैं, लेकिन अब मैं आपको द्वापर युग के एक अन्य अर्थ ही बताता हूँ। द्वापर शब्द का उपयोग संस्कृत काव्य में भी किया जाता था। संस्कृत कविता में द्वापर का अर्थ संदेह और अनिश्चितता कहा गया, दुविधा, संदेह। लेकिन द्वापर युग में ऐसी कोई अनिश्चितता या संदेह या दुविधा नहीं थी। तो संस्कृत काव्य में द्वापर युग का अर्थ संदेह है, लेकिन द्वापर युग में ऐसा कोई संदेह नहीं था। अब द्वापर के 2 अन्य अर्थ भी हैं जो द्वापर युग से संबंधित रखते हैं। एक द्वापर उसे कहा जाता है, द्वापर उसे कहा जाता है पासे को। उस पासे को कहा गया द्वापर जिस पे 2 धब्बों का चिन्ह हो। तो एक तो द्वापर का यह अर्थ हुआ। दूसरा, द्वापर को एक देवता के रूप में कहा गया कि द्वापर एक देवता का नाम है। और यह उल्लेख आपको महाभारत में मिलता है। और ऐसे शास्त्र आप आज भी, जिनका अनुवाद संस्कृत से हिंदी में है, आप आज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शास्त्रों में द्वापर को एक देवता भी कहा गया है जिनके मित्र का नाम है कली। क्या आप नल दमयंती की कहानी जानते हैं? वैसे मैं अपनी इस वीडियो श्रृंखला में नल दमयंती की कहानी का वर्णन करूंगा। तो इस कहानी में कहा गया है, यह बताया गया है कि कली दिन रात राजा नल को सिर्फ देखता रहता था। वह हमेशा चेष्टा करता था, हमेशा चाहता था, हमेशा ढूंढता रहता था कि किस तरीके से राजा नल को अपने वश में करे, उस पर अधिकार कर सके। लेकिन उसे ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। इसीलिए उसने द्वापर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, जिससे कि वह राजा नल के अंदर प्रवेश कर सके। और वह अपनी उस योजना में सफल भी होता है। राजा नल को उसके राज्य को उसकी संपत्ति से अलग कर देता है, उनको जंगलों वनों में भटकने पर मजबूर कर देता है। और फिर बाद में नल और दमयंती को अलग करने में भी वह कामयाब होता है। तो यहाँ देवता, द्वापर और कली के षड्यंत्र का उल्लेख है। लेकिन द्वापर के फिर भी कुल मिला के केवल 2 से ही मतलब पर होता है, जैसे कि धर्म का 2 पैरों पर खड़ा होना या कलयुग से 2 गुना उम्र होना, और पासों के ऊपर 2 धब्बों से चिन्ह भी एकदम संबंधित रखता है। लेकिन द्वापर युग में कोई भी असमंजस का ऐसा कोई माहौल नहीं था, कोई दुविधा का माहौल नहीं था। लेकिन कलयुग का वर्णन ही, कलयुग को कहा ही वह युग कहा गया है
जिसमें असमंजस का वातावरण हो, जिसमें सामान्य वातावरण भी नहीं, जिसमें सामान्य वातावरण असमंजस का हो, दुविधा का सामान्य वातावरण हो। अब कलयुग के और क्या क्या बुराइयां होती हैं इस वीडियो में मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। आप भागवतम पढ़ सकते हैं, और वैसे भी मैं एक अन्य वीडियो बनाऊंगा कली के ऊपर। तो कलयुग है या नहीं है, आप इस चीज़ से आराम से जान सकते हैं अगर वहाँ का वातावरण दुविधा, कन्फ्यूजन, असमंजस का है या नहीं है। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति भ्रमित है। यहाँ पे मेडिटेशन करने वाले जो वह भी लोग भ्रमित हैं कि आत्मा होती है या नहीं होती है, क्या उनके अंदर भी आत्मा होती है नहीं होती है, क्या इतने बड़े जो ग्रह हैं इनके भी देवता होते हैं या नहीं है। तो लोग भ्रमित हैं, उनको यह नहीं पता कि आत्मा क्या है। लोग भ्रमित हैं कि अवतार लेते भी हैं या नहीं होते हैं। लोग भ्रमित हैं कि हम चाहे जितना मर्जी पाप कर लें, एक बार नाम ले लिया भगवान का, सब पापों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, या हम खुद को कल की बोल लें फिर भी हमें अवतार माफ़ कर देंगे। तो लोग भ्रमित हैं कि क्या वह इतिहास वास्तविक में घटा था या एक काल्पनिक मनगढ़ंत का विचार था किसी का। तो वो अपने उसको मैथोलॉजी बोलते हैं, इतिहास भी नहीं बोलते। तो लोग भ्रमित हैं हर चीज़ के लिए। द्वापर युग में ऐसा किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। द्वापर युग में पता था आत्मा होती है, अलौकिक शक्तियाँ क्या होती हैं, दैत्य क्या होता है, उनमें क्या भेद होता है दैत्य दानव सब में। तो द्वापर युग में ऐसा कोई भ्रम नहीं था। दूसरी बात, मैं उन सब्सक्राइबर से ये कहूँगा कि क्या आपके वे योगी भगवान कृष्ण में विश्वास रखते थे? क्योंकि कहा जाता है जब भगवान विष्णु इस धरती से चले गए थे, जब भगवान कृष्ण की इस धरती से चले गए थे, तब उस समय कलयुग की एज स्टार्ट होती है। उस समय से कलयुग का समय की शुरुआत होती है। उस समय द्वापर युग का अंत हो जाता है। तो एकदम यह स्पष्ट है कि यह कलयुग है, और इसमें किसी को भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह द्वापर युग है या कलयुग है। और अगर ऐसा कोई योगी जो अपने को सिद्ध योगी कहता है, वो भी 19वीं शताब्दी का, कि 1950 में या 1850 के सिद्ध योगी थे, उन्होंने ऐसी बात कही अपनी पुस्तक में, तो उनमें ये चीज़ का एकदम स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या ये द्वापर युग है या कलयुग है। और ऐसा भ्रम तो आर्यभट्ट में भी नहीं था, क्योंकि आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टिया में यह लिखा कि वह 23 वर्ष के थे और उस समय कलयुग के 3600 अर्थात 3600 वर्ष बीत चुके थे। तो एक योगी में तो एकदम यह स्पष्ट होना चाहिए। और मैं यह कहूँगा कि यह अभी कलयुग चल रहा है और अभी कलयुग समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे 3 और प्रकार के संप्रदाय पंथ भी हैं, जिसमें पहला का कहना है कि यह कलयुग का प्रथम चरण है। दूसरे का कहना है कि कलयुग समाप्त हो चुका है, लेकिन सतयुग की शुरुआत है, ये सतयुग शुरू हो चुका है। तीसरे पंथ कहता है कि कलयुग समाप्त हो चुका है, लेकिन ये संध्याकालीन युग है, ट्रांजिशन पीरियड जिसको बोल रहे हैं वो, कि कलयुग खत्म हो गया है, सतयुग से पहले का ये संध्याकालीन जिसमें ट्रांजिशन होगा, जिसमें सभी दुष्ट लोग अपने आप मर जाएंगे, बीमारियों से मर जाएंगे, लड़ झगड़ के मर जाएंगे, और फिर अपने आप सतयुग आएगा। और फिर जब कोई राजा बनेगा तो उनका कोई जो नकली फर्जी अवतार गुरु है वो राजा बन जाएगा। और यह सब मैंने अपनी वीडियो के भाग 2, 4 और 5 में कहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह अभी भी कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। इस बारे में मैं अन्य वीडियो बनाऊँगा। सुनने के लिए धन्यवाद।